आज है 26 जून और सुबह के 5:15 बज रहे हैं और ये है पार्किंग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नगर पंचायत अगस्त्यमुनि रुद्रप्रयाग। तो ये कोई गार्डन बना रखा है नगर निगम की तरफ से और इसी गार्डन में पार्किंग वगैरह है बनी हुई है। बच्चों के लिए झूले वगैरह भी लगे हुए हैं और यहाँ पे एक रेन बसेरा बना हुआ है। ये देखिए ये रेन बसेरा है और कल रात को हमने यहीं पे स्टे किया था। हम लोग रात को लगभग 9:30 बजे आ गए थे और खाना वाना बनाया खाया और फिर उसके बाद यहीं पे हमने स्टे किया और अभी हम लोग आगे के सफ़र के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो गाड़ी की सफाई कर रहे हैं मेरे हस्बैंड जी। ये देखिए सफाई हो रही है गाड़ी की। और कल रात को इतनी ज़ोरों से बारिश आई ना कि मैं तो एक पल के लिए डर ही गई थी, क्योंकि पहाड़ों की बारिश का कोई पता नहीं है भाई कब कितनी ज़ोर दे दे। तो यहाँ पार्क में देखिए जगह जगह पानी भरा हुआ, ये देखिए। और मौसम तो अभी भी थोड़े थोड़े काले काले बादल हो रहे हैं आसमान में, ये देखिए। और अभी तो सनराइज तो नहीं हुआ है पर उजाला शायद देखने को मिल गया है सनराइज का। ये देखिए येलो येलो उजाला हो रहा है। अब किधर से सनराइज होगा ये तो आपको अभी बताएंगे। तो सूरज उगेगा तो बाकी पीला पीला उजाला तो खूब देखने को मिल रहा है, ये देखो। और अभी ठीक से उजाला नहीं हुआ तो पहाड़ की रंगत नहीं आई है। बाकी मेरे हिसाब से तो सनराइज इधर से ही होगा क्योंकि यहीं पर ज़्यादा पीला उजाला दिख रहा है। ये देखिए गोल्डन उजाला। तो कुछ ऐसा है हमारा कल रात का सफ़र का होम स्टे। और ये हमारे कल के डॉगेश भाई वापस से हमें सूंघते सूंघते आ गए। इनका पार्ले जी खाना है, पार्ले जी खाना है। और डॉगेश्वर भाई कल तो महायुद्ध हो गया था। अंगड़ाइया अंगड़ाइया रुक जा, दे रही हूँ। मम्मी के ब्रश हो रही है, ऐसे बोल रही है मम्मी। ये दूसरा डॉगेश भाई, ये भी डॉगेश भाई। लो मम्मी पकड़ो। इन डॉगीज को अगर आप प्यार दोगे तो बदले में ये आपको प्यार ही देंगे। ये इनकी वफादारी होती है। हमें भी ये बिल्कुल नहीं काट रहे, आराम से आ रहे और बस खाना मांग रहे हैं। ये देखो सब्र नहीं होता, सब्र नहीं होता। पुछड़ी हिल गई इन दोनों की। रात को हमने इन दोनों को बिस्किट रोटी डाली और पता नहीं कहाँ से पूरा झुंड सूंघता सूंघता आ गया। और फिर जो महासंग्राम हुआ एकदम खतरनाक। और डॉगेश भाई ब्रेकफास्ट कैसा लग रहा है? कल तो डॉगेश भाई ने सूखी रोटी नहीं खाई, घी की रोटी खाई थी। कल रात को ये दोनों दूसरी गाड़ियों में तो भौ भौ कर रहे थे और हमारे पास एकदम प्यार से रहते क्योंकि हम इनको खाना दे रहे थे। इसे कहते हैं लॉयल्टी। और ये देखो आसमान की लालिमा और ये पहाड़। कल तो तूफान आया था। सुबह जितने उजाले में जितने पहाड़ सुंदर दिखते हैं उतने ही रात को काटने को दौड़ते हैं। ये देखो डॉगेश भाई की अंगड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही है। चलो अब ख़त्म हो गए, जाओ। और ये देखो हमारे खच्चर भाई सुबह का नाश्ता कर रहे हैं, फ्रेश अप हो रहे हैं। और ये देखो उछल कूद करने वाले बंदर। बंदर लोग उछल कूद कर रहे हैं, सब के सब लगे पड़े हैं। और ये सनराइज हो रहा है हमारा। योगेश भाई को बाय बाय हमने बोल दिया। तो दोस्तों अभी सुबह के 5:45 बज रहे हैं और हम अगस्त्यमुनि से ऊखीमठ की तरफ अपने सुहाने सफ़र की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि रात में यहाँ अच्छी खासी जोरदार और तेज हवाओं के साथ बारिश हुई थी। इसलिए आज की सुबह किसी जादू से कम नहीं लग रही। नज़ारे एकदम कलरफुल लग रहे हैं। प्रकृति के अपने इन फ्रेश और चमकदार रंगों की बात ही निराली है। और हमारे साथ साथ बह रही पवित्र मंदाकिनी नदी का पानी बारिश के बाद और भी प्रचंड और सुंदर दिखाई दे रहा है। पहाड़ों के बीच बहती इस नदी की कलकल ध्वनि पूरे
वातावरण को और भी पीसफुल और मनमोहक बना रही है। सुबह की ठंडी हवा, बादलों से छटे इस साफ आसमान को देखते हुए ये पहाड़ और साथ में बहती मंदाकिनी हमें ऐसा फील करा रही है जैसे मानो हम प्रकृति की सबसे खूबसूरत सीनरी देख रहे हैं। ऐसी सुबह हमें याद दिलाती है कि खुश रहने के लिए हमेशा बड़ी बड़ी चीज़ों की जरूरत नहीं होती, बल्कि कभी कभी ठंडी हवा का एक झोंका, पहाड़ों पर छाए बादल और प्रकृति के बीच बिताए हुए कुछ पल ही दिल को सुकून देने के लिए काफ़ी होते हैं। यकीन मानिए, कैमरा जितनी खूबसूरती दिखा रहा है, असल नज़ारा उससे कई गुना ज़्यादा अद्भुत होता है। इसे बस महसूस किया जा सकता है। सुबह की पहली किरणें धीरे धीरे इन पहाड़ों को रोशन कर रही है। कहीं धूप बादलों के पीछे से झांक रही है तो कहीं बादल अभी भी पहाड़ों को अपनी चादर में समेटे हुए हैं। पहाड़ों की खूबसूरती का ये जो नज़ारा है, मैं इसे शब्दों में प्रॉपर बयान नहीं कर सकती। सुबह सुबह के नज़ारे देखिए, आसमान के बादल नीचे आ गए और ऐसा लग रहा है जैसे हमारा ये वेलकम कर रहे हैं। और बादलों से पहाड़ भी बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं और गजब के। भाई सुबह सुबह तो काफ़ी, इसको फोग ना समझे, ये बादल है, बादल बहुत ही सुंदर लग रहा है। इस समय यहाँ इतना सुकून है कि सिर्फ पक्षियों की आवाज़, हवा की सरसराहट और दूर बहते पानी की धुनी सुनाई दे रही है। रात की बारिश में भीगी ये पहाड़ी सड़क सिर्फ एक रास्ता नहीं है, बल्कि हर मोड़ पर बदलती हुई एक नई कहानी है। क्योंकि कभी ये सड़क हमें घने जंगलों के बीच से ले जाती है, तो कभी हमें इसी सड़क की वजह से बर्फ से ढकी चोटियों और पेड़ों से सजे पहाड़ों की झलक मिल जाती है। हर मोड़ के साथ नज़ारे और भी मनमोहक होते जा रहे हैं। कई बार तो ये सड़क बादलों के बीच से गुजरती है और ऐसा फील होता है जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में चल रहे हो। इस रास्ते का भी अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है, क्योंकि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ और वहीं दूसरी तरफ गहरी घाटियां हैं। हर मोड़ पर सावधानी भी रखना जरूरी है, क्योंकि अभी कहीं कहीं पर सड़क गीली और फिसलन भरी होने के साथ उबड़म खाबड़म भी है। हमें हर मोड़ पर प्रकृति की नई नई कला देखने को मिल रही है, जैसे पहाड़ों के ये खूबसूरत सीढ़ीनुमा खेत और उनके ऊपर आसमान पर कब्जा किए सफेद सुंदर बादल। एकदम मनोरम दृश्य, अति सुंदर, बोलने को शब्द ही कम पड़ रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है भाई सुबह सुबह का तो। और मेरा मौसम चेंजिंग की वजह से गला भी बैठ गया है। हरियाली गजब की हो रही है और बादल आधे पहाड़ को ही क्रॉस कर पा रहे हैं। और ऊपर सबसे ऊपर देख रहे हो टावर, इतने ऊपर भी देख लो तो कैसे लगाए होंगे पता ही नहीं है भाई लगाने वाले के भी। ये देखिए ना, बड़े बड़े पहाड़ों पे जाके टावर सेट करना भी बहुत मुश्किल काम होता है। मंदाकिनी नदी के किनारे किनारे पे चल रहे और हमको है ना सड़क पे पत्थर गिरे हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए पीछे भी बड़े बड़े पत्थर थे और यहाँ पीछे लिखा हुआ भी था कि यहाँ ज़्यादा देर ना रुके, क्योंकि पहाड़ से पत्थर गिर सकते हैं। और अभी लग रहा है जैसे हम थोड़े जंगलों में एंटर हो चुके हैं। दोनों साइड घने पेड़ आ रहे हैं और ये जो सामने ब्रिज दिखाई दे रहा है, ये कुंड का ब्रिज है और यहाँ से दो रास्ते छट रहे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें सीधे रास्ते पर चलना चाहिए, बाकी फिर भी इन दुकान वालों से और कंफर्म कर लेते हैं। और ये देखिए टिहरी बांध आ गया, ये कुंड का टिहरी डैम, ये देख सकते हो इतना ऊपर आके। और यहाँ पे डैम मिल रहा है देखने को, झरने चले हुए हैं, गेट खोल रखे 2-3।
और ये जो पुलिया वाला रास्ता देख रहे हो, ये केदारनाथ गया और हम ऊखीमठ की तरफ आ गए। तो फाइनली अब हम ऊखीमठ की सीमा में एंटर कर रहे हैं और टाइम हो रहा है 6:20, यानी हमें लगभग 40 से 45 मिनट लगे हैं। लेकिन अगर ये रास्ता हम रात में तय करते तो शायद और ज़्यादा टाइम लग जाता। बाकी पहाड़ों का सफ़र रात में कम से कम ही करना चाहिए, मेरा तो यही मानना है, क्योंकि रास्ता साफ दिखाई नहीं देता है। और ये जो ऊखीमठ का रास्ता है काफी सकरा रास्ता है, और इतने सकरे रास्ते पर पता नहीं बस भी चलती होगी या नहीं। इसका जवाब आप हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा, अगर आप मेरी इस जगह से वीडियो देखते हो तो। पर मैं यहाँ पर अपने बेटे की थोड़ी सी तारीफ भी करना चाहूँगी, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम इतने लंबे सफ़र पर इस कार को ड्राइव करते हुए आया है, जबकि ये कोई नॉर्मल रास्ता नहीं बल्कि पहाड़ों का टेढ़ा मेढ़ा घुमावदार रास्ता है। हालांकि कभी कभी चढ़ाई पर उसे थोड़ी दिक्कतें आई और साथ ही उस टाइम पर गाड़ी भी हल्की सी पीछे हुई, जिससे मुझे थोड़ा थोड़ा डर भी लगा। पर मेरे हस्बैंड जी ने बेटे रोहित का हौसला बांधा और प्रॉपर गाइड करते हुए उसे ऐसी सिचुएशन को हैंडल करना सिखाया। तो मेरे लिए दोनों बाप बेटे की जोड़ी तारीफ के काबिल है, और आप भी कमेंट के जरिए इन्हें शाबाशी दीजिएगा। बाकी ये व्यू तो देखिए अल्टीमेट। पहाड़ों पे बसे इस गांव के घर पहाड़ों को अलग अलग कलर देके और भी सुंदर बना रहे हैं। इन लोगों का जीवन भी बहुत मुश्किल भरा होता होगा, लेकिन इनके लिए तो ये शायद नॉर्मल ही है। और ये देख रहे हो ऊखीमठ के रास्ते में हमको हिमालय दिखाई देने लग गया है थोड़ा थोड़ा। ये देखिए, ये हिमालय पहाड़ नजर आ रहा है। तो जी ऊखीमठ आ चुका है। 1 किलोमीटर मार्ग शेष है क्या? हमें तो ये पूरा ही है ना, ऊखीमठ स्टार्ट हो गया है ये ना। बाकी मेन जो ऊखीमठ का बस स्टॉप वगैरह होगा वो 1 किलोमीटर होगा। बाकी ऊखीमठ आ चुका है, भरी भरी कॉलोनियाँ पहाड़ों की। ये देखिए पहाड़ों के सीढ़ी नुमा खेत, और खेतों के बीचों बीच बने हुए हैं ढेर सारे रहने के घर मकान। और ये जो घर का झुंड बने हुए रहता है ना, ये बहुत ही गजब का लगता है। और अब आपको दिखाते हैं, देखो ये नीचे कल कल बहती मंदाकिनी नदी, और ऊपर आपको नज़ारे दिखाते हैं। बहुत ही गजब के बादल उड़े हुए हैं और आसमान साफ होता जा रहा है, और साफ होने की वजह से हमें यहाँ दर्शन हो गए हिमालय के। देख सकते हो हिमालय पर्वत श्रृंखला, ये देखिए अद्भुत नज़ारे, पूरा हिमालय। क्योंकि हम हिमालय के काफ़ी करीब आ गए हैं, तो इसलिए यहाँ से ऊखीमठ से हिमालय पहाड़ दिख रहे हैं सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढके हुए। ऊखीमठ के बड़े बड़े पहाड़ और भरी कॉलोनी के बीचों बीच खड़े हैं हम लोग, और यहाँ का ये पहला पेट्रोल पंप है ऊखीमठ का, ये देखिए। और यहाँ पे पेट्रोल डीजल की सेम ही प्राइस है। और यहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी, ये देखिए। और वो दोनों बाप बेटे आनंद ले रहे हैं नज़ारों का, ये देखिए। और ये पेट्रोल पंप का नाम है मधु गंगा फिलिंग स्टेशन ऊखीमठ रुद्रप्रयाग। ये देखिए मंदाकिनी नदी से बादल बन के उड़ रहे हैं पानी के भाप के,
और बहुत ही अद्भुत प्यारे नज़ारे हैं। ये देखिए हिमालय रेंज बहुत ही खूबसूरत लग रही है। ये देखिए, और आज का मौसम है ना साफ़ है, क्योंकि कल रात को बारिश हो गई थी। तो यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि बारिश के बाद मौसम साफ़ हो जाता है, जिससे हिमालय रेंज साफ नज़र आने लग जाती है। ये देखो, ये देखो, ये बर्फ़ से ढकी हुई हिमालय की चोटियाँ। ये देखिए, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है भाई। और यहाँ आके तो आनंद आ रहा है। ये देखिए, पहाड़ के पीछे पहाड़, पहाड़ के पीछे पहाड़, और सीढ़ी नुमा खेत। ये देखिए, यही तो देखने आए हैं हम जयपुर से। और आप भी मेरी वीडियो के माध्यम से पहाड़ों का नज़ारा देखकर आनंद उठाइए। और ये कॉलोनी कौन सी बता रहे हो आप? पता नहीं कौन सा क्यों है। कॉलोनी कौन सी बता रहे हो? ये वाले गुप्त काशी। अच्छा, ये गुप्त काशी है। देखो, ये भरा भरा जो दिख रहा है पहाड़ पे पूरा एरिया, ये गुप्त काशी का मार्केट, और मार्केट ही बोलते जाते रहे, गुप्त काशी का मार्केट। और ये देख रहे हो, यहाँ पे ऐसे बड़े बड़े कीड़े मिलते हैं, बहुत खतरनाक लग रहा है। ये देखो कितना बड़ा कीड़ा है। अभी ये मरा हुआ है, अधमरा है, अधमरा है मतलब, है ना। पहाड़ी खेतों में मंडवा और चौलाई के पौधे लगाए हुए हैं, मतलब खेती करी हुई चौलाई और मंडवे के। और ये देखिए पहाड़न काम कर रही है, खेतों का काम गई, ये रही। ये देखिए पीछे रिंगाल की टोकरी टांगे, और बिल्कुल पहाड़न गढ़वाली वेशभूषा में। ये देखिए, और ये जो गुप्त काशी का मार्केट है, ये वाला, यहाँ से केदारनाथ जा रहा है ये रास्ता, ऐसे झिकझिक होके वो ऊपर से ये ऐसे यहाँ जाके। और हम लोग जो आए थे रास्ता वो ये वाला रास्ता है। और ये जो झिकझिक वाला रास्ता है ये नीचे गांव में जा रहा है, ये देख रहे हो झिकझिक वाला ये। और इन्हीं के बीच में खूबसूरत हिमालय रेंज। जितना आंखों से देख रहे हैं ना उतना कैमरे में नहीं कैद हो रहा, आंखों से तो बहुत ही गजब का लग रहा है, एकदम साफ दिख रहा है। ये जो हिमालय रेंज देख रहे हो, तो मैंने यहाँ के लोकल से पूछा था, तो उन्होंने कहा ये सारा हिमालय रेंज केदारनाथ वाला है। इस वाले हिमालय के नीचे ही केदारनाथ बाबा है। और जो शीतकालीन में भोलेनाथ बाबा की पूजा होती है वो यहाँ के उखीमठ का ये वाला मंदिर है, ये जो रेड वाला ना, ये वाला मंदिर है। और अभी हम यहाँ जाएंगे, तो वीडियो से बने रहे, आपको उखीमठ का मंदिर दिखाते हैं, जहाँ पे ग्रीष्मकाल में शीतकालीन में पूजा होती है केदारनाथ बाबा की।